गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन एंथ्रोनेट जेआरएफ एकेडमी। आज हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे फॉसिल्स का, जिसमें मिडिल पैलियोलिथिक के कुछ फॉसिल्स और अपर पैलियोलिथिक एंड होलोसीन्स के कुछ इम्पोर्टेंट फॉसिल्स के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि हमारे अपकमिंग एग्जामिनेशंस दिसंबर 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। इसमें हम जैसा कि हम जो जिन स्टूडेंट ने पार्ट 1 देखा है उनको अच्छे से समझ आए कि इसमें हम केवल फॉसिल्स की स्टडी नहीं, फॉसिल्स के नेम, उनके लोकेशंस, उनके निक नेम, जिससे कि मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनकी स्टडी करेंगे। इसकी पीडीएफ लेने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल एंथ्रोनेट जेआरएफ एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज ये हमने ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं हम लोग इम्पोर्टेंट फॉसिल्स के बारे में। आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। लोअर पैलियोलिथिक फॉसिल्स के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं यहाँ पे। लेट्स सी द अदर्स फॉसिल्स। आज वीडियो थोड़ा लेट हो गया, कल से फिर से टाइम से हो जाएगा। लोअर पैलियोलिथिक फॉसिल्स वी ऑलरेडी स्टडीज एंड yes Australopithecus africanus already studies discovery in 1947 by Robert Broom. And let's see the next topic is the Paleocene fossils. Paleocene is a part of it's the last stage of Paleocene is the last stage of, look at here, in geological time period, Quaternary period and tertiary period. Most of the time they ask a chronology to arrange this ascending and descending order. Quaternary period is Pleistocene, Holocene and Pleistocene period. Pleistocenes. Before Pleistocenes, one period is called Paleocene period. Paleocene, Miocene, Oligocene, Eocene, Paleocene, Miocene, Paleocene and Paleocene. So basically right now we are starting the period about Paleocene. Is the last epoch of tertiary period. Let's see the which fossils found in the tertiary period. हम देखेंगे कि अब टर्शियरी पीरियड में कौन कौन से फॉसिल्स पाए जाते हैं। देखिए, इससे पहले हमने देखा था ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकानस, जो था हमारा लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में। देखिए, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में 1947 में इसको रॉबर्ट ब्रूम अफ्रीकानस रॉबर्ट ब्रूम ने डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्रूम एंड रॉबिन्सन ने डिस्कवर किया था। अब हम देखेंगे पैलियोसीन में ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रेंसिस के बारे में। देखिए, अफ्रेंसिस के बारे में अलग अलग ईयर्स में अलग अलग डिस्कवरी बताई गई है। तो ईयर के बेसिस पे अब एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ईयर के बेसिस पे पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे, लेट्स सी ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रेंसिस 1975 अफार्डिजन्स इथोपिया, डोनाल्ड जोहानसन कॉपेंस एंड मॉरिस जोहानसन कॉपेन एंड मॉरिस ने इसको जॉ डिस्कवर किया गया था। निकनेम इसका AL2001 है। ये नहीं पूछेगा, मे भी ये पूछ सकता है। और इसकी डिस्कवरी कितने की थी? ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रेंसिस। इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे जब हम हमारे सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है। लेट्स सी द बिफोर द प्री होमिनिड ग्रुप, यूनिट सेकेंड। प्री होमिनिड ग्रुप,
आफ्टर प्री होमिनिड ग्रुप अर्ली होमिनिड, अर्ली hominid. In early hominid group, they were mentions about Australopithecus species. So Australopithecus afarensis is 1975 of Arizona, Ethiopia, discovered by Donald Johansen and the Copen and Morris. And Australopithecus afarensis, A. afarensis is 1973 is discovered by Arizona, Ethiopia, Johansen. And Australopithecus afarensis is 1992. It was discovered by Arizona, Ethiopia, योलेरैक। तो ये याद रखेंगे, अगर 1992 बोलेगा तो उसको योलेरैक ने डिस्कवर किया है, अगर 1973 बोलेगा तो 1973 और 1975 का तो सेम है, डोनाल्ड जोहानसन। देखिए यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है वो ये है, तुआंग चाइल्ड, इसके बारे में हम लोग कल भी, तुआंग चाइल्ड वन निकनेम किसका है? ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकैनस। 1924 में इसको डिस्कवर किया, रेमंड डार्ट ने डिस्कवर किया था। देखिए अफ्रीकैनस की स्पीसीज है ना, अफ्रीकैनस। अभी तक हम अफ्रेंसिस देख रहे थे, यहाँ पे अफ्रीकैनस की स्पीसीज है। इसको 1924 में तुआंग चाइल्ड 1924 डिस्कवर्ड बाय रेमंड डार्ट एंड साइट बॉक्सटॉन्स, नॉर्लिम, लाइम वर्क्स, साउथ अफ्रीका। ये नहीं पूछा गया है अभी तक सिर्फ पूछा गया ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकैनस को किसने डिस्कवर किया था, कब डिस्कवर किया था। तुआंग चाइल्ड किसकी स्पीसीज है? ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकैनस की या ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीएंसिस की? तो यहाँ पे तुआंग बोलने में भी थोड़ा सा बहुत फोर्स देना पड़ रहा है, तो तुआंग इज अ अफ्रीकैनस बोथ आर बिलोंगिंग टू ईच अदर एंड इट वाज डिस्कवर्ड इन 1924 by site of Boxon and Norlim, Limework, South Africa and by Raymond Dart. तो इसको याद रखेंगे, यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहिए तो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। इससे पहले हमने देखा था म्यूअरजा, म्यूअरजॉ के बारे में देखा था, जे से लिखते हैं। म्यूअरजॉ डिस्कवर किया गया था 1907 में। याद करते हुए चलिएगा, इसकी क्रोनोलॉजी डायरेक्ट पूछेंगे, बेसिकली हम ऐसे भी देख सकते हैं कि इससे पहले म्यूअरजॉ को हमने किस में देखा था, लोअर में देखा था। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पैलियोसीन के बारे में देख रहे हैं, पैलियोसीन। सो ऐसे भी हम देख सकते हैं, लेकिन ये याद रहेगा तो अरेंज करना इजी हो जाएगा। तुआंग चाइल्ड को 1921 में रेमंड डॉट ने बॉक्सॉन, नॉर्मलिंग एंड लाइम वर्क, साउथ अफ्रीका साइट से डिस्कवर किया था। तुआंग चाइल्ड जो होती है हमारी ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकैनस की स्पीसीज होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मल्टीनेशनल केन्या लेक तुर्काना, तो यहाँ पे एक स्पीसीज है हमारी केन्याथ्रोपस प्लेटियोपस वाज डिस्कवर्ड इन 1999 बाय लेक तुर्काना, केन्या का नाम ही रखा गया था केन्या के ऊपर से, तो केन्या वेस्टर्न लेक तुर्काना केन्या, डिस्कवर्ड बाय जस्टस इरस एंड मेवेलेके, केन्याथ्रोपस प्लेटियोपस 1999 by Kenya, Lake Turkana, Western Lake Turkana, Kenya, discovered by Justus Eras and Maveleke, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत फैक्ट बेस्ड होते हैं, तुरंत याद आता है तो 2 नंबर भी मिल जाते हैं और टाइम भी बच जाता है हमारा, ठीक है। यहाँ से देखिए इसको डिस्कवर किया गया था, ठीक है, ये डिस्कवर किया गया था इसका स्कल फेस्ड मैन। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा इसका निक नेम पूछेगा कि फ्लैट फेस्ड मैन किसका निक नेम है, फ्लैट फेस्ड मैन हमारा केन्याथ्रोपस प्लेटियोपस का निक नेम है। देखिए यहाँ पे देखते हैं, एक जनरल इंफॉर्मेशन के तौर पे देखते हैं। देखिए अभी हमने देखा था म्यूअरजॉ हाइडेलबर्जेंसिस की स्पीसीज थी, 1907 में डिस्कवर की गई थी।
फिर हमने देखा कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस तुआंग चाइल्ड, डायरेक्ट ऐसे ही क्रोनोलॉजी पूछेगा ये। तुआंग चाइल्ड इसको 1924 में अफ्रीकैनस की स्पीसीज थी। इसको 1924 में तुआंग चाइल्ड अफ्रीकैनस रेमंड डार्ट ने डिस्कवर किया था, रेमंड डार्ट ने। अभी हमने देखा फ्लैट फेस्ड मैन। फ्लैट फेस्ड मैन किसका नाम है? फ्लैट फेस्ड मैन को किसने डिस्कवर किया था? फ्लैट फेस्ड मैन को जस्टस एरस ने डिस्कवर किया था। ये कहाँ गया? चलिए देखिए, फ्लैट फेस्ड मैन को किसने डिस्कवर किया था? फ्लैट फेस्ड मैन को डिस्कवर किया था फ्लैट फेस मैन वॉज डिस्कवर बाय जस्टस JUSTUS जस्टस एरस। ये किसकी स्पीसीज थी? प्लेटियोपस की स्पीसीज थी। ठीक है, तो ये एक बार देख लेंगे कि ये क्या थी, हमारी प्लेटियोपस की स्पीसीज थी। प्लेटियोपस की स्पीसीज थी। तो ऐसे एक बार ऐसे क्रोनोलॉजी में याद करते हुए चलेंगे, याद हो जाएगा वीडियो देखते देखते। और देखिए इसको 1999 में डिस्कवर की। क्रोनोलॉजी में ये सबसे बाद में आई जाएगी, ठीक है, जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अरेंज करेंगे हम लोग। फिर आता है हमारा ऑस्ट्रेलोपिथिकस प्रोमेथिकस को रोनाल्ड जे क्लर्क ने स्टर्कोफोंटेन से डिस्कवर किया था। इसको लिटिल फुट भी बोलते हैं, लिटिल फुट। ऑस्ट्रेलोपिथिकस प्रोमेथिकस 1994 बाय स्टर्कोफोंटेन साउथ अफ्रीका बाय। इसको लिटिल फुट बोलते हैं। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि लिटिल फुट किसको बोलते हैं, लिटिल फुट बेसिकली हमारी ऑस्ट्रेलोपिथिकस प्रोमेथिकस होती है, जिसको स्टर्कोफोंटेन साउथ अफ्रीका से रोनाल्ड जे क्लर्क ने डिस्कवर किया था। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। फ्रांसिस इथोपिया, ये नहीं पूछेगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ देखिए, टॉम्स ग्रे, डोनाल्ड जॉनसन्स कॉपेन, ये एक बार शायद पूछा हुआ है फ्रांसिस का। इसमें लूसी, मैंने कहा ना इम्पोर्टेंट है। लूसी देखिए, लूसी ये है लूसी। ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रेंसिस की स्पीसीज है। 1974 इथोपिया से डिस्कवर की थी, जिसको टॉम ग्रे, डोनाल्ड जॉनसन्स और वाई कॉपेन ने डिस्कवर किया था। इससे पहले हमने जो स्पीसीज देखी थी, देखिए लिटिल, ये प्रोमेथिकस की स्पीसीज है। इसको लिटिल फुट को रोनाल्ड जे क्लर्क ने डिस्कवर किया था। ये डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि लिटिल फुट ऑस्ट्रेलोपिथिकस प्रोमेथिकस की स्पीसीज है, जिसको रोनाल्ड जे क्लर्क ने डिस्कवर किया था। रोनाल्ड जे क्लर्क ने डिस्कवर किया था। इसके बाद हमारी आती है लूसी ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रेंसिस की स्पीसीज है। 1974 इथोपिया से डिस्कवर किया गया था, इसको टॉम ग्रे, डी जोहानसन्स एंड वाई कॉपेन ने डिस्कवर किया था। देखिए यहाँ से, जैसे एक साल मुझे याद है कि एक बार क्वेश्चन पूछा था कि म्यूअरजा तुआंग चाइल्ड लूसी इनको अरेंज करना था, और एक कोई और स्पीसीज थी। तो अभी हमने देखा कि लूसी 1974 में डिस्कवर की गई है। लूसी का जो ईयर है वो है 1974। तुआंग चाइल्ड को डिस्कवर किया गया था 1924-25, बेसिकली 1924 था, कहीं कहीं इसको 25 कंसाइडर करते हैं। म्यूअरजा को डिस्कवर किया गया था 1907। तो ये याद रखना है, ये अफ्रीकैनस की स्पीसीज है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकैनस की स्पीसीज है। ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रेंसिस की स्पीसीज है, और ये हाइडेलबर्जेंसिस की स्पीसीज है।
स्पेलिंग आप लोग देख लेना, मैं ऐसे बहुत प्रोनाउंस कर देती हूँ। हाइड्रोबर्जेंसिस की स्पीसीज है, तो इनकी क्रोनोलॉजी पूछी गई थी। चलिए अब हम आद्रीमैन के बारे में देखते हैं। आद्रीपिथिकस रेमेडिकस, इसको 1994 में यूहान्से हेली सेलेसी ने डिस्कवर किया था। वैसे टीम वाइट की टीम थी जिन्होंने आद्री रेमेडिकस को डिस्कवर किया था। टीम वाइट की WHIT टीम वाइट की स्पीसीज थी जिन्होंने आद्रीपिथिकस रेमेडिकस को डिस्कवर किया था। ये बेसिकली अर्ली होमिनिड ग्रुप में आते हैं। अर्ली होमिनिड ग्रुप में आते हैं जिसमें सैलेंथ्रोपस और एरिंथोगेंसिस और आद्रीपिथिकस रेमेडिकस का जो निक नेम ऑफ आद्रीपिथिकस रेमेडिकस इज द आद्रीमैन इथोपिया। ऑस्ट्रेलोपिथिकस स्पीसीज ये हो गया हमारा यहाँ से, ठीक है। इसको यूहान्से हेली सेलेसी ने डिस्कवर किया था। ये टीम वाइट की टीम थी। इसके बाद हमारे ओरेनिन पेगेंसिस, ओरेरिन तुगेंसिस की स्पीसीज थी। ओरेरिन प्रिएजेंसिस, इसको 1984 में केन्या से डिस्कवर किया था। केप टैलेनम ने डिस्कवर किया था। ऑस्ट्रेलोपिथिकस अमेंसिस 1965 में कैनोपोई केन्या से बरियान ने डिस्कवर किया था। बरियान पीटरसन, इसको एक बार पढ़ लेंगे क्योंकि अमेंसिस बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस अमेंसिस बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। इसको 1965 में कैनोपोई बरियन पीटरसन ने डिस्कवर किया था। कैनोपोई बरियन पीटरसन, देखिए लिटिल फुट आ गया ना। लाओतोली फुटप्रिंट, देखिए यहाँ पे जो है ये बाइपेडल होमिनिन की स्पीसीज थी। बाइपेडल लायोतोली फुटप्रिंट। डायरेक्ट एक साल पूछा था कि ये जो लायोतोली प्लेस है ये कहाँ है। लायोतोली प्लेस हमारा तंजानिया का है। इसको मैरी लिकी ने डिस्कवर किया था तंजानिया में। नेक्स्ट हमारा है लाइतेली या लाओतोली, जो भी पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। इसको तंजानिया ने ऑस्ट्रेलोपिथिकस को डिस्कवर किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए लेट मायोसिन्स के, अब हमने पैलियोशियंस के कुछ फॉसिल्स के बारे में देख लिया। अब हम लेट मायोसिन्स के फॉसिल्स के बारे में देखेंगे। ज़्यादा नहीं है, ये थोड़े से ही हैं। हाँ, ये लेट मायोसिन के फॉसिल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि हम अर्ली पढ़ चुके हैं सैलेंथ्रोपस, अर्ली होमिनिन फॉसिल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। देखिए सैलेंथ्रोपस ट्रिचैंडिस, आप जो चाहो वो प्रोनाउंस कर सकते हो। बेसिकली ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस ट्रिचैंडिस है, जिसको 2000, देखिए मैंने कहा था ना कहीं कहीं ये 2002 राइट किया हुआ है और कहीं कहीं ये 2001। अगर ये 2002 होगा तो ये 2001 हो जाएगा, और अगर ये 2001 होगा तो ये 2002 हो जाएगा। क्रोनोलॉजी में हमेशा ओरेरिन तुगेंसिस सबसे पहले आते हैं इन कंपेयर टू ट्रिचेंडस, ठीक है। तो सेलेनिन जो है ये है हमारा लेट मायोसिन्स फॉसिल्स। सैलेंथ्रोपस ट्रिचेंडिस इज निकनेम इज तोरमाई से याद कर सकते हो। मैंने ऐसे ही याद किया, आप भी याद कर सकते हो इसको। इसकी साइट बेसिकली चैड से डिस्कवर किया गया था। ये भी PYQ में पूछा गया था। एंड ये डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था? बेसिकली जो इसको डिस्कवर किया था वो माइकल ब्रूनेट ने डिस्कवर किया था। यही नाम पूछा जाता है माइकल ब्रूनेट का, एंड सेम जो है हमारा ओरेरिन तुगेंसिस 2001 लिथुरकाना, और इसका निकनेम है ओरिजिनल मैन और मिलेनियम मैन। इसको पिकफोर्ड और ब्रिगेट्टी ने डिस्कवर किया था। मार्टिन पिकफोर्ड और सिनेट ब्रिगेट्टी ने डिस्कवर किया था। इसके साथ इसमें गोमरी भी थे एंड डोमिनिक भी थे एंड चेबोई भी थे। ये थे बेसिकली दो नाम फेमस है, मार्टिन पिकफोर्ड एंड सिनेट ब्रिगेट्टी, 2001 में डिस्कवर किया था। सो ये आद्रीपिथिकस कदाबा। अभी हमने देखा था आद्रीपिथिकस रेमेडिकस इज कॉल्ड आद्रीमैन।
It was discovered in 1994 and Ardipithecus kadaba is 1997. Ethiopia, Middle Awas region. Ardipithecus kadaba in 1997. इथोपिया मिडिल आवास रीजन, आवास रीजन ये इथोपिया का रीजन है जिसको अफार रीजन्स भी बोलते हैं, अफार रीजन्स. एंड यूहानेस हेली सिलेसी, यूहानेस हेली सिलेसी ने इसको डिस्कवर किया था, याद रखेंगे. पहले रेमिडस आया था फिर कबादा. अच्छा, इसी के साथ हमारे ये लेट मायोसिन फोसिल्स का एंड होता है. अब हम चलेंगे सेकेंड पार्ट की तरफ. ये हमारा सेकेंड पार्ट क्या है. इस पीडीएफ को मैं ग्रुप में सेंड कर देती हूँ. आप चाहो तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप सभी. यहाँ पे आपको इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे. और यूनिट 2 फॉसिल्स रिकॉर्ड ओके. And let's move on the next part. Yeah, I already save here. So first of all we can open this part. देखिए ये मेरे नोट्स है. अभी हम इसको ग्रुप में सेंड करेंगे जिससे कि पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा. देखिए कितना इजी है. यहाँ पे बस एक पेज में मैंने पूरा राइट कर दिया है. तो हम इसको ग्रुप में सेंड करेंगे आफ्टर क्लास. लेट्स सी द सेकेंड पार्ट ऑफ this is the second part and complete record of देखिए हम क्या पढ़ रहे थे. हम पढ़ रहे थे जो मायोसीन्स के जो फॉसिल्स पाए गए हैं उसमें. देखिए अब नेक्स्ट है हमारा जिनुअशान्स होमोलोंगी होमोडेलियंसिस. देखिए जिनुअशान बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज है. मॉडर्न एनाटॉमिकल ह्यूमन के बारे में जब पढ़ते हैं वहाँ पे भी जिनुअशान को पूछा जाता है. इसको डायरेक्ट पूछा जाता है कि एशिया में जो एनाटॉमिकल ह्यूमन की जो फॉसिल्स पाए हैं उनके बारे में बताइए कौन कौन से हैं. उसमें डायमेनिशी दे देगा, जिनुअशान दे देगा, तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. तो जिनुअशान जो हमारा होता है, जिनुअशान को 1984 में डिस्कवर किया गया था, चाइना में डिस्कवर किया गया था. और पैलियो आर्कियोलॉजी स्टूडेंट एक्सकवेशन टीम ने इसको डिस्कवर किया था. ये होमोलोंगी और होमोडालियंसिस की स्पीसीज है. एक हमारे टॉपिक में, हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है, उसको बोलते हैं हम एनाटॉमिकल मॉडर्न होमोसैपियंस. एनाटॉमिकल मॉडर्न होमोसैपियंस. एनाटॉमिकल मॉडर्न होमोसैपियंस. एनाटॉमिकल मॉडर्न होमोसैपियंस. ये तो हम फॉसिल्स पढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ से कौन से फॉसिल्स किसके पाए गए हैं. तो उसमें जिनुअशान पाया जाता है जो कि चाइना से बिलोंग करता है. इसको देखिए, इसके फॉसिल्स 1984 में डिस्कवर किए थे. उस टाइम पे इसको होमोलोंगी और होमोडेलियंसिस की स्पीसीज में कैटेगराइज किए गए. ये इंपॉर्टेंट है, आप इस स्लाइड को जरूर पढ़िएगा क्योंकि जो बाकी की स्लाइड है उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन ये स्लाइड जो है ये हमारे 2 पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है. फर्स्ट पर्सपेक्टिव हमारा एनाटॉमिकल मॉडर्न ह्यूमन स्पीसीज या सेपियंस. तो आप इस पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है और मैचिंग पर्सपेक्टिव से भी. तो एक बार इसे प्लीज़ देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत हेल्प होगी. एंड फ्लोरिस्बाद स्कल्स 1932 साउथ अफ्रीका. एंड इसको ड्रेयर जी वेंडर ने डिस्कवर किया था. वेंटर ने डिस्कवर किया था. किसकी स्पीसीज है? फ्लोरिस्बाद बादी है ना, दाब, सॉरी BAD बाद, ठीक है. फ्लोरिस्बाद स्कल डिस्कवर किए गए थे. होमोसेपियंस होमो हाइडेलबर्जेंसिस होमो हेल्मेई की स्पीसीज को 1932 में साउथ अफ्रीका से डायर जी वेंटर ने डिस्कवर किया था. गैलीमैन
अब एग्जाम में पूछ देगा गैलीमैन किसका निकनेम है। गैलीमैन निकनेम मीन होमो हाइडेलबर्जेंसिस 1925 में इजराइल से डिस्कवर किया गया था और फ्रांसिस तुर्वेली पटर ने डिस्कवर किया था। बेसिकली हमें यहाँ से ये याद रखना है कि गैलीमैन जो था, गैलीमैन कहाँ से पाया गया था, इजराइल से। किसका पार्ट है, हाइडेलबर्जेंसिस का। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट। यहाँ से हमें ठीक है, बस हमें यहाँ से इस फील्ड से हमें इतना याद रखना है, एक जिंजुओसान मैन, फ्लोरिस बादमैन एंड गैलीमैन। ये एनाटॉमिकली मॉडर्न होमोसेपियंस के कुछ फीचर हैं जो यूरोप एशिया बेसिकली एशिया में है। जिंजुओसान, इसको तो याद रखिएगा, बिल्कुल रट लीजिए कि जिंजुओसान जो है वो चाइना से 1984 में डिस्कवर किया गया था। ये एनाटॉमिकल मॉडर्न होमोसेपियंस की स्पीसीज है जिसको होमोलोंगी होमोडालियंसिस की स्पीसीज के अंडर कैटेगराइज किया गया था और ये चाइना में पाया गया है। एंड फ्लोरिसबाद हमारा साउथ अफ्रीका में है। फ्लोरिसबाद हमारा साउथ अफ्रीका से स्कल को डिस्कवर किया गया था और ये 1932 में डिस्कवर किया गया था। इसको ग्रेयर जी वेंटर ने डिस्कवर किया था। इन दोनों को रट जाइए, इन दोनों को रट किसी भी तरीके से रटिए, याद करिए जो भी है। जिंजुओसान, फ्लोरिसबाद 1984 एंड 1932, 1984 1932, 1984 1932। ये देखिए, ये जो है फ्लोरिसबाद है, ये थोड़ा सा काला सा है तो ये हमारा साउथ अफ्रीका का हो जाएगा। ये गोरा सा है, बेसिकली चाइना का। याद करने के लिए बता रही हूँ, तो आप याद कर सकते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिटिल लेटराइट बेबी। लेटराइट बेबी हमारी होमो तमिलनाडु से डिस्कवर। देखिए, जब इंडिया का कोई प्लेस आता है ना तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेटराइट बेबी होमो इरेक्टस की है और होमोसेपियंस की। इसको 2001 में डिस्कवर किया गया था तमिलनाडु, इंडिया से। इसको पी राजेंद्रन ने डिस्कवर किया था, पी राजेंद्रन। लेटराइट बेबी 2001, होमो इरेक्टस होमोसेपियंस तमिलनाडु एंड पी राजेंद्रन। इसको राइट डाउन कर लीजिए, नया क्वेश्चन से पूछ देगा। फिर है इजराइल वाला, हमें नहीं पढ़ना है। होमोसेपियंस एपिडेलिमा भी नहीं पढ़ना है। पेंगुइन हेरिटो नहीं पढ़ना है। लेटराइट बेबी याद रखेंगे, तमिलनाडु का है। उसके बाद माबा मैन एंड अल्टीमूरा मैन, जैसे ये है, इनको याद रखना। हेट्रो रिमेन्स, देखिए, एक है अल्टीमूरा मैन एंड माबा मैन। ये देखिए, अल्टीमूरा मैन का फिगर देखिए, माबा मैन का फिगर देखिए। अल्टूरा मैन होमो निएंडरथैलियंसिस इटली, अल्टूरा टी आ रहा है तो इटली। होमो निएंडरथैलियंसिस 1993 में डिस्कवर। बस इतना याद रखना है, अल्टूरा मैन जो है इटली से पाया गया था, निएंडरथैलियंसिस की स्पीसीज थी। यहाँ पे माबा मैन मैंने पढ़ा है कई जगह बुक्स में, ये पूछा गया है। माबा मैन जो है 1958 में डिस्कवर किया गया था। ये चाइना का है, सोहागोन चाइना का है और ये होमो एनाटॉमिकल मॉडर्न ह्यूमन निएंडरथैलियंसिस और डोनोसोन्स की स्पीसीज का है। माबा मैन निएंडरथैलियंसिस। इस स्लाइड से जो भी क्वेश्चंस बता रही हूँ उसको या तो राइट डाउन कर लीजिएगा या फिर जैसे भी याद करना हो कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे रिसेंट डिस्कवरी हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए, कार्लोमैन, माबा मैन के बारे में देखा था। माबा मैन हमारी चाइना में पाई गई थी। इस कार्लोमैन देखिए, कार्लोमैन कार्लो केव फिलीपींस। हमारे दिमाग में कभी भी फिलीपींस नहीं आता है एग्जाम में, क्योंकि ज़्यादातर चाइना, साउथ अफ्रीका या फिर चैड ऐसे हमारे, या फिर यूरोप का हमारे दिमाग में आता है। लेकिन देखिए, फिलीपींस सबसे पहले पूछेगा कि निक नेम जो कैलाओ मैन है, कैलाओ मैन किसका निक नेम है। कैलाओ मैन हमारा होमोलूजेंसिस का निक नेम है और होमोलूजेंसिस जो कि स्पीसीज है वो हमारे फिलीपींस में पाई जाती है। एक बार ये मैचिंग सेक्शन में पूछा है, PYQ है, ये मैचिंग सेक्शन में पूछा था। ये होमोलूजेंसिस स्पीसीज कहाँ पाई जाती है, होमोलूजेंसिस फिलीपींस में पाई जाती है और ये कार्लो के में पाई जाती है। किसने डिस्कवर किया था इसको, मैंने ऐसे याद किया था, डेट्रॉयट ने इसको डिस्कवर किया था। आप चाहो तो याद कर सकते हो, फ्लोरेंट डेट्रॉयट, अर्मेंड एंड मेजारिस। डेट्रॉयट याद रहेगा तो काम चल जाएगा। कार्लोमैन, डेट्रॉयट और होमोलूजेंसिस डिस्कवर। देखिए कितना ये लेटेस्ट डिस्कवरी है, 2011 to 2015 इज कार्लो केव एंड फिलीपींस। नेक्स्ट देखेंगे हम, देखिए ताबून हमारे निएंडरथैलियंस की, जिसको 1967 में डिस्कवर किया था इजराइल में, अर्थरूट। फिर कैरिपिना
कैरिपिना और नंदगांव ये पूछा गया है। देखिए जो भी इम्पोर्टेंट है ना मैं बताती चल रही हूँ, आप लोग देखते चलिए। हम सभी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे जिससे कि हमारे इससे एक भी मार्क्स न जाए। देखिए कैरिपिना 3 और ये नदंगदोंग 7 इंडोनेशिया की है। ये याद होना चाहिए क्योंकि ये मैचिंग सेक्शंस में पूछते हैं। नदंगदोंग इंडोनेशिया की और दूसरा ये होमो इरेक्टस की है। अगर टाइम पीरियड नहीं भी याद रहा तो कोई बात नहीं, होमो इरेक्टस याद रहेगा तो हम क्रोनोलॉजी अरेंज कर लेंगे। नंदोंग 7 जो है होमो इरेक्टस की है और इंडोनेशिया में, और इसको GR वॉन कोसेनबर्ग ने डिस्कवर किया था। कोसेनबर्ग ने डिस्कवर किया था। करेमबर्गर ये कोसेन है, करेमबर्ग नहीं है, ये कोसेन है। कैरिपेना जो है होमो निएंडरथैलियंसिस की स्पीसीज है। इसको 1899 देख कितनी पहले है, ये 1800 के आसपास की है। और ये सब क्या है, ये 19 की है। और ये ताबून है, ताबून होमो निएंडरथैलियंसिस की 1967 में इजराइल से डिस्कवर किया था। अर्थहुर जेलिनेक ने डिस्कवर किया था, अर्थहुर जेलिनेक। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा स्पीसीज के बारे में। कितना है अभी, चलिए ये इम्पोर्टेंट है तो हम इसको देखते हुए चलेंगे। आगे जितना भी इस स्लाइड में है ये सब इम्पोर्टेंट है। देखिए अपर पैलियोलिथिक, मुंगो मैन बहुत पूछता है, ये सारे इम्पोर्टेंट है। 1 मिनट दीजिएगा, होल्ड करिए 1 मिनट। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिए। और इससे साइट भी पूछ देता है कि ये किस साइट से हैं। साइट पूछ देता है, लोकेशंस पूछ देता है, निकनेम पूछ देता है। तो इसको हम याद करते हुए चलेंगे क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है एग्जाम में कि हर एक चीज़ों को हम बहुत डिटेल से एनालाइज करेंगे और बाद में याद करने के लिए रखेंगे, नहीं। ठीक है, यहाँ से देखिए डेनिशोवा 2001 में 2010 का है। ये रशिया से पाया गया था। ये साइट पूछा गया है कि क्वाफजे साइट जो है ये कहाँ की है। क्वाफजेट से होमो सैपियंस से रिलेटेड और ये इजराइल की है। इसको नेउवेली और M स्टेकेली ने डिस्कवर किया था। क्वाफजे 6 साइट है ना, क्वाफजे 9 6 के बाद है क्वाफजे 9। इतना तो पता चलिए क्वाफजे चाहे इजराइल की है। बेसिकली इसमें देता है कि आप ऐसे वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने के लिए और ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने के लिए। तो यहाँ से बस इतना याद रखना है कि ये क्वाफजे साइट जो है ये हमारी इजराइल की साइट है और ये होमोसेपियंस से रिलेटेड है। और इस यहाँ से कुछ नहीं याद रखना है। अब इसके बाद हम चलेंगे, हाँ, ला फेरेसी वन देखिए ला फेरेसी, ये देखिए ला फेरेसी, सानीदार और शंभू गमाकन। ला फेरेसी साइट हमारी फ्रांस से रिलेटेड है। इसको R कैपिटन एंड पेरोंगी ने डिस्कवर किया था। R कैपिटन याद रहेगा तो काम चल जाएगा। और ये 1909 में डिस्कवर की गई थी। 1909 होमो निएंडरथैलियंसिस से रिलेटेड थी। इसी तरीके से सानीदार है, हमारी होमो निएंडरथैलियंसिस से रिलेटेड है। सानीदार ये इराक की साइड है, हाँ देखिए इराक की साइड अरेंज करने के लिए देगा ये ला फेरेसी, सानीदार और ये संबुंग मकान अरेंज करने के लिए दे देगा कि आप अरेंज करिए इसको वेस्ट टू ईस्ट। तो सबसे पहले हमारी ला फेरेसी आ जाएगी, उसके बाद हमारी सानीदार आ जाएगी क्योंकि ये इराक में है। सानीदार आ जाएगी, सानीदार के बाद देखिए डिट्टो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होगा। इंडोनेशिया, उसके बाद हमारी संबुंग
मकान आ जाएगी, संबुक मकान आ जाएगी। फॉसिल्स कलेक्टर पाए गए थे राल्फ सोलेकी ने सानेदार को डिस्कवर किया था 1961 में। इसको 1970, ये क्रोनोलॉजी में ही है, देखते चलेंगे। और कार्लोमैन अभी हमने पढ़ा था इससे पहले। कार्लोमैन वॉज रिलेटेड टू होमो लुजेंसिस वॉज रिलेटेड टू कार्लो के फिलीपींस 2007। इसको डेट्रियोड और अर्मेन ने ये स्लाइड जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे भी इस स्लाइड को याद करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जैसे भी ला फेरेसी फ्रांस 1909, होमो निएंडरथैलियंसिस सैनिदार इन इराक 1961, होमो निएंडरथैलियंसिस डिस्कवर्ड बाय राल्फ सोलंकी and Sambungan Makam is related to Homo erectus 1973 to 2001 Indonesia, and Carloman was related to Philippines Homo luzensis discovered in 2007, ये important है। Lacuna और Axilla Chapelli, Lacuna was also related to France, Homo neanderthaliensis, and La Chapelli. Axilla Chapelli is related to is a classical species of Neanderthal discovered in 1908, ये important है 1908। उसके बाद फ्रांस, उसके बाद इसको डिस्कवर्ड बाय जे बोरिसोनी एंड एल बार्डन। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट। देखिए सेम है ये केबारा इजराइल की साइट है। केबारा निएंडरथैलियंसिस से 1983 इजराइल की साइट है। अमुत के बारे में क्वेश्चन पूछा था कुछ, इजराइल की साइट है। हॉबिट्समैन, ये देखिए ये PYQ है। हॉबिट्समैन किसको एग्जाम में पूछ देगा कि ये मोसमैन कौन होता है। मोसमैन मतलब बेसिकली केबारा को हम मोसमैन बोलते हैं। केबारा 2 को हम मोसमैन बोलते हैं, MOSHE मोसमैन। ये होमो निएंडरथैलियंस की स्पीसीज है, ये इजराइल में पाई गई थी। इसको एल सेपार्टस ने डिस्कवर किया था। यहाँ पे हॉबिट्समैन ये PYQ पूछा गया है। इसको होमो फ्लोरेंसिस की स्पीसीज है, इसको 2003 में डिस्कवर किया था। बुआ इंडोनेशिया, लियान बुआ एक प्लेस है इंडोनेशिया में, वहाँ से पीटर ब्राउन ने डिस्कवर किया। ये भाई इसको लिख लेना, पीटर ब्राउन ने हॉबिट्समैन को डिस्कवर। देखो ये कितना कलरफुल बनाया गया है, तो इससे भी थोड़ा सा याद रहेगा कि ब्राउन ने डिस्कवर किया था। हॉबिट्समैन जो होती है होमो फ्लोरेंसिस की स्पीसीज होती है। होमो फ्लोरेंसिस, देखिए होमो फ्लोरेंसिस एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है कि होमो फ्लोरेंसिस हमारी ड्रॉफ वेराइटीज की स्पीसीज होती है। DW डॉर्फ स्पीसीज होती है। होमो फ्लोरेंसिस हमारी डॉर्फ स्पीसीज होती है। लाकुना हमें पता है कि ये फ्रांस से और होमो निएंडरथैलियंसिस से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपर पैलियोलिथिक, इसमें ज़्यादा नहीं है, 2-3 साइट कुछ हैं, देखते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अपर पैलियोलिथिक साइट मुंगोमैन, ये भी एनाटॉमिकल मॉडर्न ह्यूमन स्पीसीज है। होमोसेपियंस की स्पीसीज है, 1974 में ऑस्ट्रेलिया में पाई गई थी। देखिए एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था, ये PYQ है। जो मुंगोमैन है वहाँ पे बहुत सारे अफ्रीकन फॉसिल्स के नेम दिए हुए थे, यूरोपियन फॉसिल्स के नेम दिए हुए थे, और वहाँ पे मुंगोमैन भी था। मुंगोमैन, जैसे ही हम मुंगोमैन को एलिमिनेट कर रहे थे, क्योंकि अगर हमें पता होगा कि ये होमोसेपियंस की स्पीसीज है और ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, तो अगर जैसे ही हमने इस मुंगोमैन को एलिमिनेट किया था, तो हमारा ये अफ्रीका और यूरोप वाला आंसर आ गया था। तो एक एक इन्फॉर्मेशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। माउंट सिरको इटली की है। ऐसे भी माउंट जैसे ही आता है तो मोस्टली मेडिटेरियन रीच वाले हो जाते। ब्लैंक ने डिस्कवर किया था, और ये होमो निएंडरथैलियंसिस से रिलेटेड है। बेसिकली ये अपर पैलियोलिथिक वाली मोस्ट ऑफ द साइट जो होंगी वो होमो, देखिए यहाँ पे मेंशंस भी है। आर्किएक ह्यूमन, एनाटॉमिकल मॉडर्न ह्यूमन, आर्किएड एडमिक्सचर्स, रिटेन्स ह्यूमन इवोल्यूशंस एंड एपीपैलियोलिथिक का मतलब ही होता है नियोलिथिक, ठीक है। मॉडर्न ह्यूमन असेंबलीज एंड द फॉसिल्स, यहाँ से देखिए कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहले तो ये PYQ में पूछा गया है, एनाटॉमिकल मॉडर्न पूछा गया है। एडमिक्सचर्स के बारे में अभी पूछा था
लास्ट दिसंबर वाले क्वेश्चंस में कि एडमिक्सचर्स क्या होते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कार्लोमैन के बारे में पढ़ चुके हैं। ये लुजोनसिस की स्पीसीज है, फिलीपींस के में पाई जाती है, जिसको एफ डेट्रियोट और अरमैंड मेजारेस ने डिस्कवर किया था। देखिए चांसलाडी अभी देखा था हमने क्या, अभी हमने इससे पहले देखा था कि जो हमारी स्पीसीज होती है एक्सला चैपली को 1908 में डिस्कवर किया गया था फ्रांस से। एक्सला चैपली को 1908 में डिस्कवर किया गया था। मैं बोल रही हूँ ना, तुरंत याद कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही एक इन्फॉर्मेशन याद होगी दूसरी अपने आप कनेक्टेड याद हो जाएगी। इतना सारा पढ़ने के लिए एग्जाम टाइम में टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल पढ़ने का। तो यहाँ पे इससे पहले हमने देखा था एक्सला चैपली को 1908 में फ्रांस से डिस्कवर किया गया था, जबकि चैंसलेडी मैन को 1888 में फ्रांस से डिस्कवर किया गया था। चैंसलेडी मैन हमारी देखिए सबसे पहले 1888 में फ्रांस से डिस्कवर किया गया था। होमोसेपियन की स्पीसीज है, ठीक है। देखिए बीचोन मैन हमारी स्विट्जरलैंड की स्पीसीज है। अभी तक बीचोमैन के बारे में पूछा नहीं है, पर थोड़ा सा नाम बहुत अच्छा है तो मैं भी पूछे। बीचोमैन 1956 में स्विट्जरलैंड, मैचिंग सेक्शंस में दे देगा स्विट्जरलैंड। होमोसेपियंस की स्पीसीज है। रेड डियर के कहाँ पे, रेड डियर चाइना की है। चलिए ये याद रखना, बेचोन मैन या बेचैन मैन जो है स्विट्जरलैंड के हैं। मैं याद करने के लिए बता रही हूँ, बेचैन मैन स्विट्जरलैंड के, बाकी तो बेचोन मैन ही है। आप जो चाहो वो प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो। देखिए ये लास्ट स्लाइड है हमारी, और ये हमारे हैं होलोसीन एपोक हेलोसीन एपोक। तो हेलोसीन एपोक्स क्या होंगे, हमारे रिसेंट ह्यूमन होंगे, और जो लेट स्टोन एज यानी मेसोलिथिक और नियोलिथिक में होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कोबे, स्वान, तलुंगिया, लाबेरिया वीमेंस, मिनिमाता, लोथातल, बेसी, ओट्सी, टेरिमोमीज। नो ठीक है, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो हम भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, चलिए मैं इस पीडीएफ को भी मैं शेयर कर देती हूँ ग्रुप में। आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, यूजीसी नेट एंथ्रोनेट JRF एकेडमी, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। एंथ्रोनेट JRF एकेडमी को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे इसी के साथ हमने फॉसिल्स रिकॉर्ड को एंड कर दिया है। अब यूनिट में हम पढ़ेंगे, यूनिट सेकेंड में हमारे पास एक टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ह्यूमन डिस्ट्रीब्यूशंस मॉडल्स के बारे में। जैसे आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल, मल्टी 3 मॉडल हैं, और इसके साथ जो एक सेकेंड जस्ट एडिट, आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ से आपको सारे नोट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, देखिए ये मेरे नोट्स है और ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए थे। यूनिट 2.9 करेंगे, डिस्पर्शन ऑफ द ह्यूमन मॉडर्न ह्यूमन। इसमें 3 स्पीसीज है, 3 मॉडल है, जिसमें आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल, जिसे आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल है, उसके बाद मल्टी रीजनल हाइपोथेसिस मॉडल है, और एक हमारा है पार्शियल रिप्लेसमेंट मॉडल। आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल को हम कंप्लीट रिप्लेसमेंट मॉडल बोलते हैं, मल्टी रीजनल हाइपोथेसिस को रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल बोलते हैं, और पार्शियल रिप्लेसमेंट मॉडल है। और इसके साथ साथ रिसेंट हमारा है लीकी मॉडल। और अभी जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इससे बहुत एडवांस क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। Thanks for watching.